अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स खोलने के फैसले पर लगाई गई पाबंदी। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में छोड़ा गया पानी। हैदराबाद में भारी से भारी तर बारिश का इम्कान, रेड अलर्ट जारी। गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाले 40 मंजिला 2 टावर्स को तोड़ देने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और सिर्फ केरला ही नहीं, आंध्रा और मिजोरम में भी हो रहा है कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स खोलने पर अदालत ने पाबंदी लगा दी है। अदालत ने 1 हफ्ते तक स्कूल्स खोलने के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 21 सितंबर से स्कूल्स खोलने का फैसला किया था, जिस पर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई। उस दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और अदालत ने स्कूल्स खोलने के फैसले पर 1 हफ्ते तक पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में बराह रास्त तदरीस पर तलबा को सख्ती से शिरकत करने पर मजबूर न करने का हुक्म दिया है। उसने वाज़ेह किया है कि जो तलबा क्लासों में नहीं जाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। दूसरी जानिब गुरुकुल स्कूल्स को हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि वो हॉस्टल में बराह रास्त पढ़ाई शुरू न करें। गुरुकुल हॉस्टल अब नहीं खोले जाने चाहिए। हाल ही में हाईकोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें रियासती हुकूमत की तरफ से 21 सितंबर से स्कूल शुरू करने के अहकामात को कल अदम करार देने की दरख्वास्त की गई थी। ये दरख्वास्त हैदराबाद के अहम एम बालाकृष्णा ने दायर की थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी सरबराह करने वाले अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हालिया दिनों के दौरान आबगिर इलाकों में शदीद बारिश की वजह से उन अहम ज़खायर आब की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट के बरखिलाफ 1763.15 तक पहुँच गई है। उसमें 2000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद ओहदेदारों ने हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी मूसा नदी में छोड़ दिया। शहर हैदराबाद में भारी से भारी बारिश की पेशकयासी की गई। सूरत हाल को देखते हुए महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद में रेड अलर्ट का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात ने इंतबा दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में भारी से भारी बारिश हो सकती है। उसी तरह हैदराबाद के अलावा भोनगिर और विकाराबाद अजला में भी ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में शख्सी क्लासेस के आगाज़ के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी है। रियासती हुकूमत ने 21 सितंबर से शख्सी तौर पर क्लासेस के आगाज़ का फैसला किया था, ताहम हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि शख्सी क्लासेस लाजमी नहीं हैं। रियासती हुकूमत को अदालत ने हिदायत दी है कि वो स्कूल्स को दोबारा खोलने के सिलसिले में इक़दामात पर तफसीली रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक दाखिल करें। अदालत ने कहा कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के किसी भी तालिब इल्म को 21 सितंबर से शख्सी क्लासेस में हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो ऐसे तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई ना करें जो ऑफलाइन क्लासेस मुनक़िद नहीं करेंगे। तालीमी इदारों को फैसला करना होगा कि आया ऑफलाइन क्लासेस का अहिया किया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएँ। अदालत ने महकमे तालीमात को हिदायत दी है कि वो आइंदा हफ्ते रहनुमायाना खतूत जारी करें। रियासत तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रीडेशन कार्ड की मियाद को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मौजूदा कार्ड की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र कार्ड की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी गई है। कमिश्नर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा अरविंद कुमार ने ये बात बताई। कामारेड्डी में मंगल की सुबह मकान के सामने झाड़ू देने वाली एक खातून का नामालूम अफराद ने गला काट कर फरार हो गए। ये दिल दहलाने वाला वाक़या कामारेड्डी टाउन के बरकतपुरा इलाके में पेश आया। खातून को तशवीशनाक हालत में सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खातून की शिनाख्त निशात फिरदौस की हैसियत से हुई है। बताया जाता है कि 2 अफराद मोटर बाइक पर आकर खातून का गला काट कर फरार हो गए। हमले की वजह मालूम नहीं हो पाई है। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। केरला में कोविड-19 के इन्फेक्शन में बड़े पैमाने पर इजाफा पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा गालिब वबाई रुझान रहा है, लेकिन कई दिगर रियासतों में भी उस अरसे के दौरान मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मिज़ोरम और आंध्रा में हफ्तावार कोरोना के केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मिज़ोरम में पिछले 7 दिनों के मुकाबले हफ्तावार केसेस में 40% इजाफा हुआ। पिछले 3 हफ्तों में शुमाल मशरक़ी रियासत में केसेस कम हो रहे थे। मिज़ोरम में 23 था 29 अगस्त के हफ्ते के दौरान 5342 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पिछले 7 दिनों में 3718 थे।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा जुड़वा इमारतों को गिराने का हुक्म दिया है। सुपरटेक एमराल्ड कमेटी की जानिब से तामीर की जाने वाली 40 मंजिलों वाले 2 टावर्स की तामीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केस की समाअत करते हुए जुड़वा टावर्स को गिराने का हुक्म दिया जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 3 माह के अंदर टावर्स को तोड़ने का काम मुकम्मल करे और उसके अखराजात सुपरटेक कंपनी से वसूल करें, जबकि 2 टावर्स में तकरीबन 1000 प्लाट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्लाट खरीदने वाले तमाम अफराद को 12% सूद के साथ नकद रकम वापस करने का हुक्म दिया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि लीडरों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगल को भी बीजेपी मेंबर असेंबली विश्वजीत दास ने बरसर इख्तियार पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। दास के साथ टीएमसी से वाबस्ता होने वालों में बीजेपी के काउंसलर मनुतोष नाथ भी थे। तकरीबन 24 घंटे के अंदर बीजेपी के लिए ये दूसरा झटका है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में तमिलनाडु के एक रुकने असेंबली वही प्रकाश कुमार के खानदान के 7 अफराद फौत हो गए। ये हादसा मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में पेश आया। रुकने असेंबली के अरकान खानदान जिस कार में सवार थे वो तेज रफ्तार कार एक बरकी खंबे से टकरा गई, जिसके बाद कार को आग लग गई। हादसा इतना शदीद था कि कार टुकड़े टुकड़े हो गई। हादसे में रुकने असेंबली प्रकाश के बेटे करुणा सागर और बहू बिंदुस बिशुमुल 7 अफराद फौत हो गए। 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सका। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। रुकने असेंबली वही प्रकाश कुमार तमिलनाडु के बसूर असेंबली हलके से डीएमके के नुमाइंदगी करते हैं। पुलिस हादसे की वजूहात की तहकीकात कर रही है। सऊदी अरब के जुनूब मगरिब में वाक़ एक एयरपोर्ट पर बम से लदे हुए ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया है। उस हमले में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और एयरपोर्ट पर खड़े एक मुसाफिर तैयारे को भी नुकसान पहुंचा है। ममलिकत के सरकारी टेलीविज़न ने इसकी इत्तला दी है। यमन में हूसी बागियों के खिलाफ जारी जंग के दरमियान सऊदी अरब पर हुआ यह सबसे ताज़ा हमला है। हालांकि अभी तक उस हमले की किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सन 2015 से हूसी बागी सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफ़वाज से जंग लड़ रहे हैं। हूसी बागी अक्सर सऊदी अरब के एयरपोर्ट को निशाना बनाते रहते हैं। बैठकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स खोलने के फैसले पर लगाई गई पाबंदी। हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में छोड़ा गया पानी। हैदराबाद में भारी से भारी तर बारिश का इम्कान, रेड अलर्ट जारी। गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाले 40 मंजिला 2 टावर्स को तोड़ देने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और सिर्फ केरला ही नहीं, आंध्रा और मिजोरम में भी हो रहा है कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।